अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्लाह की राह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हाजिर है आपके सामने लेके एक ऐसा टॉपिक जो कि बिल्कुल भी नया नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में बेशुमार बातें और तबसरे किए जा चुके हैं, लातादाद वीडियोस बन चुकी हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मशहूर तरीन शिप टाइटैनिक की। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस शिप के डूबने के पीछे अल्लाह का क्या पैगाम पोशीदा है? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों दुनिया का लग्जरी तरीन शिप होने के बावजूद आज टाइटैनिक समंदर की मीलों गहराई के अंदर गर्क है। आखिर क्यों अल्लाह ने टाइटैनिक पे किया अपना अजाब नाजिल? टाइटैनिक के बनाने वाले की क्या थी वो एलानिया बगावत जिसकी वजह से टाइटैनिक महज एक किस्सा बनकर रह गया है? हम आपको देंगे इन सारे सवाल के जवाबात अपनी आज की इन वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। टाइटैनिक को समंदर का बादशाह भी कहा जाता है। जी, RMS टाइटैनिक अपने ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी बहरी जहाज़, जिसकी लेंथ तकरीबन 269 मीटर्स बताई जाती है और 53 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट थी। उस ज़माने की $7.5 मिलियन से बनी इस शिप की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए, जो कि आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देती हैं। स्टेन ग्लास की खिड़कियाँ, ओवरनेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, 1 अदद जिम, 1 स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप और 1 लाइब्रेरी। और अगर बात की जाए इसकी सेफ्टी की, तो इसकी सेफ्टी इतनी हाई लेवल की थी कि इसको एक अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला। इसको बनाने वाली कंपनी वाइड स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट एस फ्रैंकलिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे इस हद तक कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने इसको एक कभी ना डूबने वाली शिप करार दे दिया था। इस कदर हाई सेफ्टी प्रिकॉशन होने के बावजूद आखिर क्या वजह थी जो टाइटैनिक अपने सफ़र शुरू होने के महज 2 दिन बाद, यानी 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर, जो महज 4 घंटे के अंदर 2 हिस्सों में टूटकर समंदर बोझ हो गई? जी बिल्कुल व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जो इतनी हाई सिक्योरिटी शिप सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ज़मीन और समंदर के बिल्कुल गहराई में जा बसी। तो वो वजह है टाइटैनिक के मालिक एंड्रू थॉमस के वो तकब्बराना अल्फाज जो इसने पूरी दुनिया के सामने बड़े ही शान से कहे थे। जब एक सहाफ़ी ने इसके मालिक से पूछा, सर आपने इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ तो बना लिया है, लेकिन क्या आप इस जहाज़ की मजबूती और हिफाजत के मुतालिक पुरअतमाद हैं? तो इस पर एंड्रू थॉमस ने बहुत ही तकब्बुराना लहजे में जवाब दिया, ये जहाज़ बिलाशुबा दुनिया का मजबूत तरीन जहाज़ है। इसको दुनिया के सबसे माहिर लोगों ने डिज़ाइन किया है और हर तरह से परखा गया है। ये सबसे सख्त तूफान और ऊंची से ऊंची समंदरी लहरों का मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक कि अगर बिलफर्ज समंदर का पानी जहाज़ के अंदर भी आ जाए तब भी इसे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शिप के अंदर लगी मशीनें इस पानी को जल्द से जल्द और कम से कम वक्त में बाहर निकाल फेंकेंगी। यहाँ तक कि मुसलमानों का अल्लाह भी इस जहाज़ को गर्क नहीं कर सकता।
یہ تھے اس شخص کے آخری الفاظ جو اس نے بے حد خوشی کی حالت میں کہے تھے۔ ویورز، اس کے بعد اس کی بدبختگی کے دن شروع ہو گئے اور یہ شخص پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ جی ہاں، یہ تھا اینڈریو تھامس، دنیا کا سب سے بڑے جہاز کا ایک لوتا وارث۔ اس نے اپنی ساری جمع پونجی اور پیسہ جو بھی کمایا تھا وہ اس جہاز کو بنانے میں لگا دیا تھا، اور بالآخر جہاز بن کر اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا، اور پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اس کے نزدیک یہ جہاز کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، اور بیچ سمندر میں اس جہاز کو ایسا ڈبویا کہ جہاز تو دور کی بات، مسافر بھی بہت کم بچے، اور ٹائٹینک ہمیشہ کے لیے سمندر کی تہ میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اینڈریو تھامس کو اس کی اعلانیہ بغاوت کی ایسی سزا دی کہ جسے دیکھ کر دنیا آج بھی حیران ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر صرف اللہ کی ذات پر جچتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب کا مالک ہے، اس کے سامنے سب حقیر سے حقیر تر ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو کسی بھی چیز پر لے کر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور اور طاقت صرف اللہ پر ہی جچتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور اس میں چھپا ایک پیغام جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ لے کر ایک نیا کنٹینٹ آپ کی خدمت میں۔ جب تک کے لیے رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔